वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। लास्ट टाइम हमने वेगाबॉन्ड का चैप्टर 1 कवर किया था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 2। लेट्स बिगिन द वीडियो। चैप्टर 2 का नाम है अकीमी। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि माताहाची एंड तकेज़ो किसी घर में उठते हैं और ये अकीमी का ही घर है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि एक लड़की रेडी हो रही होती है एंड इस लड़की का नाम है ओशो। हम देखते हैं कि ये तकेज़ो को देखे जा रही होती है और वो चीज़ तकेज़ो को भी वियर्ड लगती है और ये होती है अकीमी की मॉम, जो माताहाची को ऑलरेडी ड्रिंक ऑफर कर चुकी होती है एंड देन वो तकेज़ो को भी ड्रिंक ऑफर करती है। माताहाची भी तकेज़ो को बोलता है ड्रिंक करने के लिए एंड तकेज़ो रिप्लाई में बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। माताहाची को तकेज़ो की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उससे बोलता है कि हमें अकीमी को बिना थैंक्स किए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने उनको सिर्फ बचाया ही नहीं है, उन्हें छुपने की जगह भी दी है। बट तकेज़ो को पता है कि वो फुजिटिव्स है यानी भगोड़े। तभी ओको उन्हें बोलती है कि तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पे रुक सकते हो। और तो और उन्होंने भी सुना है कि बैटलफील्ड से भागे हुए लोगों को अभी भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट के जनरल को अभी भी पकड़ा नहीं गया है। बट ओशो उन्हें कुछ ऑफर देती है और उनमें से एक को बोलती है कि अकीमी से किसी को शादी करनी होगी और उनमें से कौन तैयार है। ये बात अकीमी के लिए भी उतनी ही शॉकिंग है जितनी उन दोनों के लिए। बट माताहाची सुनते ही रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि विलेज में उसके लिए ओत्सु को पहले ही देखा गया है। बट जितने में ही अकीमी का नाटक शुरू हो जाता है और ओको भी उसे अच्छे से जानती है, फिर तकेज़ो अब जंगल में मशरूम निकालने लग जाता है और बाद में वहाँ अकीमी आती है और उसकी टोकरी से सारे मशरूम निकालने लग जाती है, जो तकेज़ो को वियर्ड लगता है। अकीमी बोलती है कि क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ये सभी मशरूम जहरीले हैं। बट तकेज़ो फिर से अच्छे मशरूम ढूंढने लग जाता है। बट अकीमी के मन में अभी भी क्वेश्चन है कि तकेज़ो ने अभी तक उससे कुछ पूछा क्यों नहीं। तकेज़ो को बोलने पे वो बोलती है कि उसकी एज क्या है, वो क्या करती है, उसके फादर कहाँ पे है। बट जितने में तकेज़ो समझ जाता है कि माताहाची ने उससे ये सब पूछा होगा, बट तकेज़ो ने नहीं पूछा। तब तकेज़ो कुछ नहीं बोलता, पर वो अकीमी की शक्ल देख के उससे पूछ ही लेता है कि उसकी एज क्या है, जिस पे अकीमी बोलती है कि उसकी एज है 15, जिस पे तकेज़ो बोलता है कि वो अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटी दिखती है एंड अकीमी बोलती है कि चुप रहो। बट अकीमी उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। उसके बोलने पे तकेज़ो बोलता है कि मेरी एज है 17। बट अकीमी बोलती है कि वो 30 साल का लगता है और तकेज़ो बोलता है कि और कुछ। तकेज़ो अकीमी से पूछता है कि वो उस रात को क्या कर रही थी जिस रात को अकीमी ने उन दोनों को बचाया था। वो पूरी जगह ही डेड बॉडीज से भरी थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है माताहाची पे। उसे घर पे एक जगह पड़े बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं। वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे इतने सारे वेपन्स कर क्या रहे हैं। सडनली वहाँ पे ओशो आ जाती है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है तकेज़ो और अकीमी पे। अकीमी तकेज़ो को बताती है कि वो लोग चोर हैं। तकेज़ो फिर से शॉक होता है और बोलता है हैं चोर। अकीमी तकेज़ो को बताती है कि वो हर बैटल के बाद डेड बॉडीज से सारे वेपन्स एंड स्वॉर्ड चुरा लेती है एंड वही सेम चीज़ ओशो माताहाची को बताती है कि वो उन सबको सेल करके उनकी लिविंग निकालते हैं। बट जस्ट आफ्टर दैट मोमेंट ओशो माताहाची के थोड़े मज़े लेती है। ओशो माताहाची को बताने की कोशिश करती है कि वो उन्हें डेड बॉडीज से लेके आई है, तो इसमें गलत क्या है। एंड अकीमी तकेज़ो से और क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रही है एंड सडनली तकेज़ो अकीमी से पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन है एंड अकीमी पीछे मुड़ के देखती है तो उनके पीछे कोई आ रहा होता है एंड वो होता है सूचिकाज़ा तेन्मा, जिसे देखते ही अकीमी उसके ऊपर पत्थर उठा के फेंकने लगती है, जो बस तेन्मा के पैरों तक ही पहुंचता है। तेन्मा देखता है कि अकीमी ने किया और जितने में तकेज़ो उसे रोक लेता है। बट जितने में तकेज़ो को फील होता है कि अकीमी कांप रही है और रो रही है एंड वो रोते हुए उस आदमी का नाम सूचिकाज़ा तेन्मा बताती है और बोलती है कि इसी ने मेरे फादर को मारा है। दैट्स इट गाइस, ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है इसी पैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।